अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग। खुशियों में तो सब होते हैं संग। पैर को लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माँ काल। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले क्लास की तरह आज भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं पिछली क्लास की तरह। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे जो है लिंक दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, जाके ज्वाइन करें टेलीग्राम और वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से इसी प्रैक्टिस सेट का हम बात कर लेते हैं। फुल सॉल्यूशन देने का विद सॉल्यूशन के साथ हम ये आज की वीडियो करने जा रहे हैं। यानी कि इस बात कर लेते हैं, कौन प्रकाशन का है, बिहार पुलिस का ये प्रैक्टिस सेट है, स्पेशली बिहार पुलिस का। लेकिन आपको बिहार दरोगा, बीपीएससी टीचर और 69th बीपीएससी जिस भी एग्ज़ाम में समान अध्ययन पूछे जाते हैं उन सारे एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके अलावा आपको बात कर लेते हैं, इस चैनल के प्लेलिस्ट में शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में जो है कई सारी जानकारियाँ भी पड़ा हुआ है। और बात कर लेते हैं, टेलीग्राम में भी आपको कई सारे ई बुक्स, नोट वगैरह सब आपको कई सारी तैयारियों के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं, यानी कि हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो ज़रूर जाके टेलीग्राम ज्वाइन करें और वहाँ से दी गई मटेरियल यानी कि जानकारी को आप डाउनलोड करके ज़रूर देखें। तो बात करते हैं, वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात कर लेते हैं, कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे आज की मोटिवेशन लाइन की। तो जब हम समय आपके विपरीत चल रहे हैं, जब समय आपके विपरीत चल रहा है तो शांत रहना सबसे बेहतर होता है। बिल्कुल सही है। जब आपका समय साथ नहीं दे रहा हो, विपरीत चल रहा हो, तो आप शांत होकर ज़रूर सोचें और यानी कि शांतिपूर्ण ज़रूर सोचें, आपका कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेंगे। अब बात करते हैं आज की क्लास की। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्लास की ओर और पूरी ही सॉल्यूशन के साथ जहाँ तक हो सकेगा हम सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आज की सीट। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न हम बात कर लेते हैं। तो आत्मसम्मान आंदोलन के जनक कौन है? तो आत्मसम्मान आंदोलन की जनक की हम बात करते हैं, रामास्वामी नायर है। अब बात करते हैं इस आंदोलन की शुरुआत, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो 1920 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ? तो दक्षिण भारत में इस आंदोलन का शुरुआत हुआ था। तो इस समय 1920 में हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन भी हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, इनमें से कौन सा देश 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? तो बात करते हैं कौन सा देश करने जा रहे हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के दौरा करने जा रहे हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है? मदुरई की हम बात करते हैं, ये वेगई नदी के किनारे स्थित है। ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? तो यह हम बात करते हैं कहाँ पे स्थित है, तो इसका सही आंसर की बात करते हैं तो सी हो जाएगा, कोलकाता में स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट की, 10 लाख हाथियों की भूमि के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो 10 लाख हाथियों की भूमि के उपनाम से हम बात कर लेते हैं, तो यह जाना जाता है, कौन जाना जाता है? तो बात करते हैं राइट आंसर की, ये लाओस हो जाएगा। अगर वहीं पूछे तो लाओस यानी कि सफ़ेद हाथियों की भूमि की बात करें तो थाईलैंड को जाना जाता है, सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से थाईलैंड को। राइट आंसर ए हो जाएगा। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो सौरमंडल की खोज की बात करें तो यह जो है किया गया था, कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। और बात करते हैं कि न्यूटन के द्वारा, आपको पता ही है, बल्क का खोज किया था। बल्क की न्यूटन की बात करें तो आप सभी को पता है। वही बात करते हैं आर्यभट्ट की, तो ये आप सभी को पता है, आर्यभट्ट जो भारतीय खगोलविद था। और आर्यभट्ट नामक प्रथम उपग्रह 1975 में भारत के द्वारा छोड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला उपग्रह था। बात करते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पे स्थित है? यानी कि शांति का सागर की बात करें तो यह कहाँ स्थित है? इसे हिंदी में कहते हैं शांति का सागर। तो यह चंद्रमा पर स्थित है। चंद्रमा की बात करते हैं, एकमात्र यानी कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र जो है क्या है? चांद है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, मंगल की बात करें तो इसके दो उपग्रह फोबोस और डिमोस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? सुदर्शन झील का हम बात करते हैं पुनरुद्धार की, तो स्कंद गुप्त ने कराया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत की पहली समाचार पत्र यानी प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो बात करते हैं यह 1780 में हुआ था।
नेक्स्ट की हम बात करते हैं लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना की बात करें तो यह 1905 ईस्वी में हुआ था। श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखने हैं। बात करते हैं लूव म्यूजियम किस देश में है। तो लूव म्यूजियम की हम बात करें तो यह कहाँ पे स्थित है, तो फ्रांस में स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है। तो बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव इसके लेखक है। चोल शासकों की भाषा क्या थी। तो चोल शासकों की अगर हम भाषा की बात करें तो यह तमिल थी। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं मुगल गार्डन कहाँ पर स्थित है। तो मुगल गार्डन की हम बात करते हैं राष्ट्रपति भवन में स्थित है, लेकिन हम वर्तमान में हाल ही फिलहाल में बात करते हैं रिसेंटली इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो अमृत उद्यान इसका नाम बदल कर दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। पहले इसका नाम मुगल राष्ट्रपति का जो है बात करते हैं मुगल गार्डन नाम से जाना जाता था, लेकिन अब जो है अमृत उद्यान के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सद्भावना दिवस की हम बात करें तो यह मनाया जाता है 20 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है, तो राजीव गांधी की यानी कि पुण्यतिथि पर बात कर लेते हैं, ये मनाया जाता है सद्भावना दिवस, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की पाकिस्तान ने कब बांग्लादेश को मान्यता दी थी। तो पाकिस्तान की हम बात करते हैं बांग्लादेश को कब मान्यता दिया था। तो यह दिया था 1984 में। कब, 1984 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता दिया था। लेकिन बांग्लादेश एक कंट्री बना था कब, 1971 में बना था, भारत की मदद से बना था, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन सबसे पहले देश का दर्जा देने वाला देश की बात करें तो बांग्लादेश को, तो भूटान ने सर्वप्रथम जो है बांग्लादेश को देश का दर्जा दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो बंगाल विभाजन की बात करें तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये आपको ध्यान रखना है। कब हुआ था, 1905 ईस्वी में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, 1905 में। बौद्ध शिक्षा का वर्णन किसमें मिलता है। तो बौद्ध शिक्षा का वर्णन की बात करें तो यह मिलता है किसमें, त्रिपिटक में। अब बात करते हैं पिटक में जो है कितने पिटक थे। त्रिपिटक में 3 पिटक होते थे। कौन कौन पिटक होते थे, पहला तो सुत पिटक था, सुत पिटक, उसके बाद विनय पिटक था, तीसरा का था अभिधम पिटक, ये आपको ध्यान रखना है। तीनों पिटक था या अभिधम पिटक, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो शिशुनाग ने अपनी वंश की राजधानी की बात करें तो वैशाली में बनाई थी, राइट आंसर सी हो जाएगा। मंदिरों की किस शैली को नागर शैली के नाम से जाना जाता है। तो मंदिरों की शैली की हम बात करें तो 3 शैलियाँ हुआ करती थी। तो उत्तरी शैली को हम बात करते हैं नागर शैली कहा जाता था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा। मध्य में हम बात कर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, तो मध्य यानी कि दक्षिण में होता था द्रविड़, दो से दक्षिण दो से द्रविड़, ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण की शैली द्रविड़ कहलाता था, उत्तर भारत की शैली की बात करें यानी कि नागर कहलाता था, और दक्षिण और बात करते हैं नागर दोनों की मिक्स शैली को बेसर शैली कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। 3 शैलियाँ होती थी, उत्तरी, दक्षिणी और बेसर, इन दोनों का मिश्रण जो है मिक्सअप जो बेसर शैली कहलाता था। अब बात करते हैं नवरोज पर्व को किसने प्रारंभ किया था। नवरोज पर्व की हम बात करें तो यह जो है प्रारंभ करने का श्रेय जो जाता था बलबन को जाता है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार की बात करती है यूनेस्को संस्था द्वारा दिया जाता है, राइट आंसर ये हो जाएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा था। तो बाबर की हम बात करते हैं अपनी आत्मभाषा की यानी कि आत्मकथा तो तुर्की भाषा में लिखा था, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। साहिवाल किसका एक नस्ल है। तो साहिवाल की हम बात करते हैं यह एक गाय की नस्ल है, सुरती जफराबादी और ये सब जो हो जाता है जो भैंस की नस्ल हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं सिंधी होता है गाय का, और बात कर लेते हैं और कई सारे नस्ल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मातृपक्षीय एजेंसी कौन सी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक त्रिपक्षीय एजेंसी की बात करें तो यह कौन सी है। तो राइट आंसर की बात करें CILO है, सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य की बात करें तो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर की हम बात करते हैं, चलिए चुनते हैं। यह जीवन की त्रासदी है कि व्यक्ति को चाहता है उसे वह नहीं मिलता है,
ये गलत है। यह जीवन की गंभीरता है कि व्यक्ति जो चाहता है उसे वह नहीं मिलता, ये भी गलत है। यह जीवन की विडंबना है कि व्यक्ति जो चाहता है उसे नहीं मिल पाता, ये सही है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करें शुद्ध वर्तनी का, आपको चयन करना है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चुनने हैं। तो क्या हो जाएगा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द? तो राइट आंसर की बात करें अंत्योदय। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अनिल का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो अनिल का पर्यायवाची शब्द की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर की हम बात कर लेते हैं, बी हो जाएगा, पवन हो जाएगा। अनल रहता तो क्या हो जाता? अनल का आग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द की हम बात करें तो क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर की हम बात करते हैं, डी हो जाएगा, शार्दूल, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए आग के लिए प्रयुक्त शुद्ध हिंदी शब्द कौन सी होगा? तो आग के लिए प्रयुक्त शुद्ध हिंदी शब्द की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो अनल हो जाएगा, यानी कि 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? तिमिर का अगर हम विलोम शब्द की बात करें तो क्या हो जाएगा? प्रकाश, यानी कि सी का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, गमन का विलोम शब्द क्या होगा? तो गमन का हम विलोम शब्द की बात करें तो आगमन हो जाएगा। इसका गमन का विलोम शब्द आगमन। अब नेक्स्ट की बात करते हैं ऐच्छिक का विलोम शब्द क्या होगा? ऐच्छिक की हम बात करते हैं, इसका विलोम शब्द क्या होगा? अनिवार्य, यानी कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्तियों का सही अर्थ है? हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्तियों का सही अर्थ की हम बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ की हम बात करते हैं लोकोक्ति का, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता होती है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वन दिवस की हम बात कर लेते हैं, यह कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हम बात कर लेते हैं 10⁻⁻10 मीटर होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। बात करते हैं पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, तो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा जो करती है तो ओजोन परत करती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। यह ओजोन परत कहाँ स्थित होता है? समताप मंडल में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन, और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गैस नाइट्रोजन होता है, और दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला वायुमंडल में गैस ऑक्सीजन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ए बी रक्त वाला ग्रुप। ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति जो है खून दे सकता है। तो ए बी रक्त वाला ग्रुप की व्यक्ति की बात करें तो ये ए बी को ही रक्त दे सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब ए बी रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति, ए बी रक्त ग्रुप वाले को क्या कहते हैं? तो सर्वग्राही कहते हैं, और ओ को कहते हैं सर्वदाता, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो मस्तिष्क में स्थित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं इनमें से कौन सा सूक्ष्मतम तत्व है। सूक्ष्म तत्व की हम बात करते हैं, इनमें से कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। इसका खोज की हम बात करते हैं, हाइड्रोजन का कब हुआ था? 1966 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने इसका खोज किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। तो राइट आंसर किसका बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा डार्विन ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात कर लेते हैं विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था। तो विकासवाद का सिद्धांत की बात करें तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। 20 का आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत की बात करते हैं, हुगो डी ब्रिज ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। ये पाश्चुराइजेशन की खोज जो है लुई पास्चर के द्वारा किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। रॉबर्ट हुक की बात करें तो यह जो किसकी खोज किया था? रॉबर्ट हुक ने। तो ये आपको कमेंट करके बताना है यह इसकी खोज क्या था। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। तो मैनोमीटर की हम बात करें तो गैसों का दाब मापा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की, बीज की बुआई के समय सामान्यतः किस प्रकार के यानी कि किस उर्वरक का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर की हम बात करते हैं बीज बुआई के समय जो है पोटास उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, 20 का आंसर हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक की हम बात कर लेते हैं,
तो 20 का सेंसर जो है कैंडला। वहीं बात करते हैं ज्योति फ्लक्स की, बात करते हैं कि ल्यूमेन हो जाएगा। ज्योति फ्लक्स की अगर फ्लक्स गए तो ल्यूमेन, और ज्योति तीव्रता का कैंडला। बात करते हैं नेक्स्ट की, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, तो किसी परमाणु के गुण की निर्भर करते हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, तो डी इसका सेंसर जगह। सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार की बात करें तो लिग्नाइट होता है। इसमें क्यों शुद्ध होता है? क्योंकि इसमें जो है कार्बन की मात्रा जो है 85 से 95% के बीच होता है, यानी कि 85% से ऊपर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट कोयला कहते हैं। इसमें जो है 45 से लेकर जो है 55% जो है कार्बन की मात्रा पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। बिटुमिनस कोयला की हम बात करते हैं, मुलायम कोयला होता है। इसमें जो जलवाष्प की मात्रा अधिक निकलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम बात कर लेते हैं तो मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा, यानी कि कौन सी विटामिन की बहुलता पाई जाती है? मछलियों के तेल के यकृत तेल में हम बात करते हैं विटामिन डी की बहुलता पाई जाती है, आपको ध्यान रखना। विटामिन ए की रासायनिक नाम की बात करें तो रेटिनॉल होता है। सी का स्कर्बिकम होता है। विटामिन बी का B1 का थायमिन होता है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर की हम बात कर लेते हैं। यह स्थित है कहाँ पे? तो चेन्नई में स्थित है। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई, तो वहाँ पे स्थित है। अब बात करें कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के बीज को किसमें सुरक्षित रखा जाता है? तो यह जो है सांड के बीज को हम बात करते हैं द्रव नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा जाता है। सी का सेंसर हो जाएगा। बात करते हैं हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग लाया जाता है। तो हृदय में अगर आपको कोई विकार हो जाता है तो इसमें कौन सा टेस्ट होता है? ये आप सभी डॉक्टर के पास भी गए होंगे तो देखे होंगे ECG लिखा होता है, जिसका फुल फॉर्म की हम बात करते हैं क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। वहीं बात करते हैं मस्तिष्क की जांच के लिए EEG किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ये आपको ध्यान रखना है। पेसमेकर हृदय से संबंधित है। CT स्कैन की बात करें तो ये मस्तिष्क का किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन की अगर हम बात कर लेते हैं तो यह हाइजेनबर्ग के द्वारा किया था। 20 का सेंसर जगह। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा होता है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग की हम बात करते हैं तो आर्थ्रोपोडा है। तो C2H5OH का सूत्र क्या होता है? जिसका सूत्र हम बात करते हैं इथाइल अल्कोहल का सूत्र है, ये ए इसका सेंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि इंग्लिश यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश जो है, हमको कुछ ज़्यादा इंग्लिश आती उती नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो सकता है हम आपकी मदद जरूर करेंगे और आप भी थोड़ा कोऑपरेट करें। हम बात कर लेते हैं इसका। गोपीज फादर्स आस्क हिम नॉट स्टे आउट लेट अगैन, इसमें क्या कह रहा है? तो आपको क्या करना है? ग्रामेटिकल एरर चुनना है। तो किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है ये आपको चुनना है। तो हम बात कर लेते हैं इसमें ग्रामेटिकल एरर की। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो टू नॉट स्टे आउट, इस पार्ट में जो है नॉट स्टे आउट, इस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, ये आपको ध्यान रखना है। 20 का सेंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे दिया गया है 57 में कहता है, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट साइनोम चुनाएगा, यानी समानार्थी शब्द आपको बताना है। किसका? कंक्लूड का। कंक्लूड का जो है समानार्थी की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो इसका समानार्थी शब्द इंड हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे दिया गया ग्रामेटिकल एरर आपको फिर से बताने हैं। तो किस में बताना है? यू कैन मीट मी ऑलवेज यू लाइक आवर टीचर टोल्ड अस, इसमें किस पार्ट में जो है, यानी कि किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है ये आपको बताना है। तो किस में है? तो बात कर लेते हैं मी ऑलवेज, यानी कि इसमें ग्रामेटिकल एरर है बी पार्ट में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे दिया गया है क्या आपको बताना है? विच मीन्स टू सेम एज द ग्रुप वर्ड गिवन समथिंग दैट इज गिवन टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ पैसन। तो अप्रोप्रिएट आपको जो है द सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड विच, यानी कि आपको सेलेक्ट, यानी कि सही शब्द का आपको चयन करना है वर्ड का। तो इसका राइट आंसर की हम बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एंटीटोड। तो अब बात करते हैं सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक, यानी कि आपको सही आंसर जो चुन के इसके खाली जगहों को भरना है। तो क्या हो जाएगा? ब्लैंक लेट अस गो टू म्यूजियम, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो डी हो जाएगा शैल बी, तो क्या हो जाएगा? डी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। इसमें भी दिया गया अप्रोप्रिएट ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन टू अंडरलाइन गेम सेगमेंट इन द गिवन। तो अंडरलाइन दिया डोंट फॉरगेट
पोस्ट फेज लेटर, तो क्या हो जाएगा टू पोस्ट, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देगा मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, यानी कि उल्टा शब्द आपको बताने हैं। तो किसका बताना है, तो एग्री का। तो एग्री का उल्टा शब्द क्या होने वाला है, जैसे उल्टा शब्द हम लोग हिंदी में करते हैं, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ओपोज। ओपोज इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें कह रहा है आंसर में क्या हो जाएगा, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। आपको बताना है इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूशन सेलेक्ट टू नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, यानी कि आपको सब्स्टिट्यूशन बताने हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, इफ द वर्ल्ड वाज टू एंड टुमारो वाई वर्ल्ड यू स्पेंड योर डे टुडे। तो इसमें क्या आपको सही आपको चुन के बताना है, तो बात करते हैं बी हो जाएगा हाउ वर्ल्ड, तो 20 का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया फिर नेक्स्ट ग्रामेटिकल एरर आपको बताने हैं। तो द मैन हु सिटिंग एट द कॉर्नर टेबल इज माई अंकल, तो क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हुज सिटिंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चूज द करेक्टली स्पेल्ड। स्पेल्ट आपको सही बताने हैं, तो क्या हो जाएगा सैंडविच, 20 का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया मैथ, मैथ में क्या आपको करने हैं, तो यहाँ पे दे रहे हैं कौन ए बी सी, यानी कि दिया गया है कौन सी जो है 135 डिग्री, यानी कि ये जो कौन जो है यहाँ पे 135 डिग्री यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है। तो यहाँ कहता है वृत्त की त्रिज्या 2√2 है, तो जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करना है। जीवा ए बी की लंबाई यहाँ से यहाँ तक आपको ज्ञात करना है। तो कैसे निकालना है, तो आप सभी को पता ही है, ए बी स्क्वायर कर देंगे, ए बी स्क्वायर बराबर बराबर 2√2 स्क्वायर कर देंगे स्क्वायर, फिर क्या करेंगे प्लस का चिन्ह दे देंगे, प्लस का चिन्ह देने के बाद फिर 2√2 स्क्वायर कर देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, ए बी का मान जो है, तो क्या जाएगा ए बी का मान हम बात कर लेते हैं, तो √16 हो जाएगा। तो ए बी का मान हम बात करते तो राइट आंसर 4 निकल के चलाएगा, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया गया है ए पे पावर क्यू है को कैसे लिखा जाएगा। अगर ए पे पावर क्यू है तो आप सभी को पता ही है, तो इसको कैसे लिखना है, तो आप सभी खुद से भी लिख सकते हैं, डी हो जाएगा। ए को 3 बार ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए तो एक पावर क्यू हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब आपको बताना है इसका मैथ को बताना है। तो मैथ में क्या कहता है, सुधीर ने 42,000 में एक लैपटॉप खरीदा और 8,000 रुपये में एक स्कैनर कम प्रिंटर खरीदा, यानी कि लैपटॉप का दाम कितना है 42,000 है, 42,000 है आपको पता है। और इसके लैपटॉप के हम बात करते हैं, किसका है स्कैनर का, स्कैनर हम लिख देते हैं, यानी कि 80 लिख देते हैं, इसका 8,000 कीमत है, ठीक है 8,000 है। तो 8,000 कीमत है, उसने क्या किया है 10% के लाभ पर लैपटॉप और 5% लाभ पर स्कैम कम प्रिंटर को बेच दिया। तो इसमें अगर हम 10% लाभ निकाल लेंगे और इसमें हम बात कर लेते हैं, तो कितना निकाले 5% लाभ निकाल, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा कुल में न है, तो 42 में 8 जोड़ने 50,000 जो है, पहले इसका 10% इसका 5% निकालेंगे, 50,000 में उतना बटे उतना कर देंगे, तो इसका बात कर लेते हैं, तो क्या निकल के चला आएगा, तो इसका राइट आंसर हम बात करते हैं सी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन, ये भी आसान ही है, तो आपको इसको सजा के कटा देने हैं, ए अनुपात बी लिख देने हैं, ऐसे करके लिखने के बाद जो है यहाँ पे ए डी का पूछ रहा है, तो ए डी का क्या होना चाहिए, आसानी से निकल जाएंगे, ए इसका आंसर हो जाएगा। पता है 9 लगातार विषम संख्या का औसत 17 है, 117 है 9 लगातार विषम संख्या का, इसका मतलब 4 इधर है, 4 संख्या और 4 इधर हो जाएगा। अब बीच में जो होगा यही 117 हो जाएगा, बीच वाले 117 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या 9 लगातार विषम संख्या है ना, तो विषम संख्या आपको बताने हैं, सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर बताने हैं। तो इसका राइट आंसर ऐसे हो गया, तो 17 में 5 सबसे बड़ी संख्या हो गया और सबसे छोटी संख्या, 17 में 2 जाएगा, तो यहाँ विषम संख्या क्या हो जाएगा लगातार, तो हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 13 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 109 हो जाएगा, 109 फिर क्या हो 17 19 21 23 और 25, 125 में अगर हम क्या करेंगे 109 को घटा देंगे तो कितना निकल के जाएगा 16, तो राइट आंसर क्या हो जाता है
70 का C 16 हो जाएगा। अब बात करते हैं 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आती है। तो 1 से 50 के बीच अगर बात करें तो अभाज्य संख्या की, तो कुल अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 15 हो जाता है। कितना, 15। अगर 100 तक पूछे तो कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना। कैसे आपको काउंटिंग करना है, 44, 22, 32, 23, 21। ये एक तरह से मोबाइल नंबर है। ये आपको ध्यान रखिए। ये जो होता है अभाज्य संख्या होता है। 1 से 10 तक में 4 है, 11 से 20 तक में 4 है। इसी तरह जो बढ़ते जाता है, इस तरह आपको आसानी से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे दिया 135 कोसेक 135 डिग्री बराबर एक्स है, तो एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। तो 135 डिग्री कोसेक 135 डिग्री का मान क्या होता है, √2 होता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं, यदि किसी पाइप टंकी को क्रमशः 12.5 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं, दोनों पाइप को एक साथ खोले गए हैं, यह पाया गया कि पेंदी में रिसाव के कारण जो टंकी भरने में 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय लगता है, जबकि टंकी भरी हो तो रिसाव द्वारा खाली टंकी खाली होने में कितना समय लगा। ये आपको निकाले हैं 12.5 घंटे और 25 घंटे, दोनों का एलसीएम निकाल लेने हैं। निकाल के जो है 1 घंटा रिसाव होने के कारण ज़्यादा लगता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 50 हॉर्स। अब यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट की, यानी कि कहता है ABC किसी व्यवसाय को 20 लाख रुपये में शुरू करता है, इतना अनुपात में जो है लगाते हैं रुपया, कुल लाभ का 18% होता है, A को 30% और B को 20% चुकाना पड़ता है। ठीक है, और कुल जो है जितना लाभ होता है 20 लाख में, तो उसका 18% होता है। यानी कि इस 20 लाख का जो 18% कितना होता है, तो आप सीधा इसको निकाल सकते हैं। 20 लाख का हम इसे भी पहले 200 का ही 18% निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, 18 26, यानी कि 36 हो जाएगा। 36 में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 ही है तो 5 शून्य होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, अभी 3 शून्य 3600 हो जाता है। 3600 में जो है A को 30 इसी में से है। अब पूरा लाभ में तो A को 30% मिलता है और B को जो है 20% चुकाना पड़ता है। A की शुद्ध लाभ B के शुद्ध लाभ से कितने % अधिक है, ये आपको निकालना है, कितना अधिक होता है। तो बात करते हैं राइट आंसर की, तो टी हो जाएगा। अब दिया गया अगर 2 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का मान न्यून मान ज्ञात करना है। तो थीटा का न्यून मान की हम बात करते तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 30 डिग्री। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है, तो सेहन कारुना तलिका ने जीता है, यानी कि AC इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं किस देश ने गश्त इरशाद या गाइडेंस पेट्रोल के नाम से जानी जाने वाली नैतिकता पुलिस को भंग कर दिया है। तो भंग कर दिया है, किसने इसको भंग कर दिया है, तो बात करते हैं बी, ईरान ने। किसने मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किसे मरणोपरांत हम बात करें तो ये पुनीत राजकुमार को सम्मानित किया गया। बहुत ही फेमस साउथ एक्टर से, तमिल एक्टर थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, तो 20 का आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हाल ही में खबरों में रहा सेमोरू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो बात करते हैं सेमोरू ज्वालामुखी की बात करें तो इंडोनेशिया में स्थित है। हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है। किस राज्य ने आरक्षण को बढ़ाकर 76% करने की विधेयक पारित किया गया है, तो किस राज्य में पारित किया है, तो बात करते हैं डी, छत्तीसगढ़ ने पारित किया है। डी इसका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है, तो पंजाब में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिकल सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड किसने जीता है, तो बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड की हम बात करें तो यह जो जीता गया है तो किसके द्वारा, तो SS राजामौली के द्वारा, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। बात करें किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो यह जो बात करते हैं अवार्ड से सम्मानित किया गया कृष्णा वबीलाला को 20 का आंसर हो जाएगा। PM मोदी ने किस शहर में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है, तो सांसद कुंभ महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन की बात करें तो यह किया गया है कहाँ पे, तो बात करते हैं बी, यानी कि बस्ती में, यानी कि बात करते हैं बस्ती में किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इसरो ने SSLV D2 रॉकेट से
किसने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? कितने, यहाँ पे होना चाहिए कितने, तो क्या हो जाएगा 03, यानी कि सी इसका आंसर है 3 सैटेलाइट को। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो यह जो किया जा रहा है कहाँ पे, लखनऊ में किया जाए, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन किस विमान वाहक पोत पर किया जा रहा है? तो हम बात करते हैं यह जो किया जा रहा है तो INS विक्रांत पर, 30 का आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हाल ही में खबरों में रहा HUID नंबर किस तत्व या उत्पाद से जुड़ा हुआ है? तो बात करते हैं यह जो है जुड़ा हुआ है तो किस तत्व यानी कि किस उत्पाद से, तो सोना से, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं गोवा से कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो गोवा से हम बात कर लेते हैं, एक भी व्यक्ति को नहीं दिया गया है, तो 20 का आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं कुल 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला है, जिसमें कि 90 पुरस्कार जो हम बात कर लेते हैं तो दिया गया है कितने व्यक्ति को, यानी कि 6 पुरस्कार तो पद्म, 91 जो दिया गया है पद्म श्री दिया गया है, ये आपको ध्यान श्री है, और 9 पुरस्कार जो है पद्म भूषण है, भूषण ऐसे याद रखना है, भूषण, पद्म भूषण, और 6 व्यक्ति को पद्म विभूषण मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है पद्म विभूषण, सबसे बड़ा भारत रत्न होता है। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स ने किस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज एयर लॉन्च वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह क्या है, किससे, ब्रह्मोस का किया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री की बात करें तो भोला पासवान शास्त्री थे, 20 का आंसर हो जाएगा। तो वर्तमान में हम बात करते हैं बिहार के CM की बात करें तो श्री नीतीश कुमार बिहार के CM है, और डिप्टी CM की बात करें तेजस्वी यादव है। अब बात करते हैं बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बनेगा? बिहार का दूसरा चिड़ियाघर अररिया में बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। पहला पटना में है संजय गांधी जू पार्क। अब बात करते हैं बिहार सरकार पर्यटन हेतु केसरिया बौद्ध स्तूप को विकसित करने का निर्णय लिया है, यह स्तूप कहाँ है? तो यह स्तूप की बात करते हैं पूर्वी चंपारण में, सी इसका आंसर हो जाएगा। बिहार की हम बात करते हैं, बिहार में मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य के कितने जिलों का चयन किया है? तो भागलपुर सहित जिलों की हम बात करते हैं कुल 17 जिलों का चयन किया है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार में साक्षरता दर की बात करें तो 61.8% है। महिला साक्षरता की बात करें 52.5% है बिहार में, और कुल पुरुष साक्षरता की बात करें तो 71% कुछ है, और तो औसत में हम बात करते 61% है। अगर भारत में बोलें तो कुल साक्षरता दर 73 पॉइंट कुछ परसेंट जो है समथिंग, जो है 73% समथिंग भारत का साक्षरता दर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? तो राजगीर में हम बात करते हैं कौन सा जलकुंड जो है स्थित नहीं है? तो राइट आंसर की हम बात करते हैं डी हो जाएगा, रामेश्वरम कुंड जो है राजगीर में स्थित नहीं है, बाकी सब स्थित है। बात करें राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्राध्यक्ष चुने गए हैं, वह किस लोकसभा से निर्वाचित सांसद है? तो बात करते हैं यह मुंगेर से निर्वाचित सांसद है, 20 का आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव रखा गया है, यह किस जिले में खुलेगा? तो हम बात करते हैं यह जो खुलने वाले हैं तो किस जिले में होना चाहिए? तो ये भोजपुर में खुलने वाले हैं, तो यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन की, बिहार की प्रोफेसर सुधा सिन्हा को कबीर कोहिनूर सम्मान मिला है, यह किस राज्य द्वारा दिया जाता है? कबीर कोहिनूर सम्मान की बात करें तो मिला है, तो यह बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं इस क्लास का तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाके आप PDF ऑलरेडी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोवाइड जो है इस क्लास का PDF करा दिया गया है। कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें, हम हर एक कमेंट को पढ़ते हैं, आपके सुझाव का भी हमें इंतजार रहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।